Hello students, my name is Mevaram Arye, class 5th, subject Social Studies, chapter 2, topic latitude and longitude. Today we shall learn about the latitudes and longitudes. Learning outcomes in this chapter. We shall learn about latitudes, how to number the lines, properties of latitude, longitude, how to number meridians, grid, longitude and time. Students, we have already studied that the earth is spherical in shape. हम अर्थ के विषय में पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं कि अर्थ की आकृति जो है गोलाकार है. अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ. अ ग्लोब, यू आर सीइंग दिस ग्लोब. ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, जो कि हमारी अर्थ है. अर्थ किस प्रकार की है? अर्थ को हम वी कैन नॉट सी ऑफ द अर्थ टू लिव ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर रहते हुए हम पृथ्वी को नहीं देख सकते. वी कैन सी इन स्पेस टू सी द अर्थ. हम स्पेसी अर्थ को देख सकते हैं, वैसे हम अर्थ पर रहते हुए नहीं देख सकते. तो हम अर्थ का इमेजिन ही कर सकते हैं. वी कैन इमेजिन ऑन द अर्थ. तो अर्थ की जो शेप है, अर्थ की जो आकृति है, वो एक ग्लोब की तरह है. जिस प्रकार आप ग्लोब को देख रहे हैं, ग्लोब किस तरह का है? ग्लोब इज अ स्फेरिकल. ग्लोब स्फेरिकल है. इसी तरह से हमारी अर्थ भी स्फेरिकल है. ये अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है. द एक्सल ऑफ द ग्लोब ऑन विच इट रोटेट्स. यू आर सीइंग दिस ग्लोब. जैसे कि आप ग्लोब को देख रहे हैं, ये एक पॉइंट जो है यहाँ से, ये बॉटम पॉइंट एंड नेक्स्ट टॉप पॉइंट, बीच में इसके एक एक्सल है. एक्सल, द एक्सल ऑफ द ग्लोब ऑन विच, जो ग्लोब का एक्सल है जो कि इस पर लगा हुआ है, इस पर ये रोटेट, इट रोटेट्स रिसेंबल्स विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ. यानी ये ग्लोब जो है पृथ्वी के सदृश ही घूमता है. जिस प्रकार पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, जिस प्रकार पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसी प्रकार ग्लोब अपने एक्सिस पर हम ग्लोब को रोटेट करा सकते हैं. ग्लोब को रोटेट करके ही देख सकते हैं कि पृथ्वी भी इसी प्रकार रोटेट करती होगी. नेक्स्ट, therefore a globe limitates the spinning of the earth which rotates around an imaginary line. फिर भी एक ग्लोब पृथ्वी के घूमने की एक नकल है. ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी की घूमने की नकल है. नेक्स्ट, द इमेजिनरी एक्सल इज विच इज रोटेट्स अराउंड इन इमेजिनरी एक्सल. जो कि पृथ्वी पर एक्सल, हम ग्लोब पर तो एक्सल देख रहे हैं कि ग्लोब का एक एक्सल है, बट अर्थ हैज नॉट एनी एक्सल. पृथ्वी का कोई एक्सल नहीं है. पृथ्वी के एक्सल की हम कल्पना ही कर सकते हैं. इमेजिनरी एक्सल, दिस इमेजिनरी एक्सल इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये इमेजिनरी एक्सल ही, पृथ्वी का इमेजिनरी एक्सल ही एक
अर्थ पृथ्वी का एक एक्सिस कहलाता है। देयर आर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ दिस, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट, वन पॉइंट टॉप साइड एंड अनदर पॉइंट बॉटम साइड। पहला पॉइंट टॉप साइड होता है और नेक्स्ट पॉइंट बॉटम साइड होता है। दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट पोल्स, इन पॉइंट्स को ही हम पोल्स कहते हैं। द पॉइंट एट द टॉप शो द नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम शो द साउथ पोल। टॉप पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल, टॉप पॉइंट ही साउथ पोल कहलाता है। जैसे मैप में हम देखते हैं, वी कैन सी ऑन द मैप दैट द नॉर्थ साइड इज ऑलवेज ऑन द टॉप साइड एंड अपोजिट साइड साउथ, अपोजिट डायरेक्शन में साउथ साइड, साउथ साइड होती है तो कि नॉर्थ के ठीक अपोजिट बॉटम साइड पर, टॉप के बॉटम साइड पर साउथ पोल, ये साउथ पोल होता है। When we look at the globe, we see a set of circles and semicircle on it. इस पर आप सर्किल देखते हैं, फर्स्ट सर्किल इसके बीचों बीच में है ये, और नेक्स्ट सर्किल नॉर्थ साइड पर सर्किल है ये, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बीचों बीच के सर्किल को बोलते हैं इक्वेटर। इट्स इक्वेटर सर्किल इज द ग्रेट सर्किल ऑन दिस ग्लोब और अर्थ। नेक्स्ट सर्किल आर्कटिक सर्किल, अपोजिट साइड से नेक्स्ट सर्किल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सर्किल इस ग्लोब पर ठीक तरह से शो नहीं हो पा रहे हैं। आई एम सीइंग अदर टीचिंग एड आई विल शो द मेक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। यू आर सीइंग दिस वॉल, इसमें आप इक्वेटर यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड देख रहे हैं। इसमें जो बीचों बीच में लाइन है, ये हमारी ट्रॉपिक और ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ पार्ट्स on this globe और द अर्थ। ये इक्वेटर ही हमारे पृथ्वी को या ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बॉटम पार्ट, साउथ साइड पार्ट इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ज्वाइंड बाय द सेमी सर्कल। ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेमी सर्कल से ज्वाइन होते हैं। द सेमी सर्कल्स आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। ये सेमी सर्कल नेक्स्ट इन दिस TLM semicircle you are seeing in this ball, semicircle you are seeing in this ball. Semicircle parallels and meridians cut each other at right angles. ये semicircle और parallels meridian एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। नेक्स्ट, लैटिट्यूड्स। द इमेजिनरी लाइन
that the runs halfway between the north pole and the south pole is called equator. We are understanding for you now. The equator divides the earth into two equal halves of hemispheres. The region between the equator and the north pole is known as the northern hemisphere. The region between the equator and the south pole is known. South pole side is known as the southern hemisphere. The imaginary lines in each hemisphere drawn parallel to the equator are called parallels of latitudes. These lines are called parallel latitudes. As the earth is round, जैसे कि पृथ्वी गोल है, these lines are circle and run in an east-west direction. ये जो लाइन है आपकी, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं. नेक्स्ट, हाउ टू नंबर द लाइन्स. इनकी लाइन्स की नंबर कितनी हैं. दीज लाइन्स हैव नंबर्स स्टार्टिंग विद द इक्वेटर विच इज एट 0. ये लाइन्स की संख्या इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं, विच इज एट 0, जिसको 0 से हैं. द नंबर ऑफ ऑल द अदर लाइन्स इज फॉलोड बाय नॉर्थ और साउथ. ये नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड पर होती हैं. विच टेल्स इट द लाइन इज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होती हैं. और द साउथर्न हेमिस्फीयर में होती हैं. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैव नेम्स फ्रॉम 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ. ये जो लाइन्स लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ये 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक होती हैं. अर्थात इट्स मीन्स इक्वेटर टू नॉर्थ पोल 90 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. Thus, there are 90 latitude draw to the north of the equator. In the same way, ठीक इसी प्रकार lines of latitude to the south of the equator have names from 1 degree south to 90 degree south. There are 90 latitudes drawn to the south of the equator. ये भी नॉर्थ लेटीट्यूड्स की ही तरह 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक होती हैं. इसका इट्स मीन्स इनकी नंबर्स भी 90 लेटीट्यूड्स होती हैं, जो कि साउथ की तरफ इक्वेटर से होती हैं. 10 इंक्लूड द इक्वेटर 0 डिग्री. इस प्रकार एक इक्वेटर को भी हम 0 डिग्री इंक्लूड करते हैं, तो 10 द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स इज 181. इस प्रकार हमारी टोटल नंबर ऑफ लाइन्स लैटिट्यूड्स की टोटल संख्या 181 हो जाती है. अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यू आर सीइंग इन दिस wall. This line you are seeing equator, and north side this line is tropic of Capri, tropic of Cancer, tropic of Cancer. Next line Arctic Circle, और साउथ साइड इक्वेटर के नीचे आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये अंटार्कटिक सर्कल. इस तरह से ये मेजर
पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि आप आई हैव सीन इन दिस बॉल बिफोर टाइम लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड लाइंस के विषय में अभी आपको समझाया था, दिखाया था। अनदर सेट, अभी दूसरा सेट है, फर्स्ट सेट एंड अदर सेट। ये अनदर सेट ऑफ सेमी सर्किल निष्पूर्व प्रॉपर्टी ऑफ लेटीट्यूड। लेटीट्यूड्स के गुण। Latitudes are parallel to each other and are latitudes are parallel to each other and are also called parallels of latitude. The largest latitude is the equator. सबसे बड़ी latitude जो equator है, as we move to the north or south of it, जैसे कि हम इसको नॉर्थ या साउथ में इसको ले जाते हैं, घुमाते हैं। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड गो ऑन डिक्रीजिंग इन साइज एंड फाइनली रिड्यूस टू अ डॉट एट द पोल्स। द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड एंड इज आल्सो नोन एज द ग्रेट सर्किल। इक्वेटर हमारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है। ये ग्रेट सर्किल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सेट जो अभी आपको दिखा रहा था लॉन्गिट्यूड्स। अनदर सेट ऑफ सेमी सर्कल्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि आप ग्लोब पर ये लाइंस हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइंस। These longitude lines you are seeing in this ball। इस बॉल में आप ठीक तरह से देख रहे हैं, ये लाइन जो है लॉन्गिट्यूड्स लाइन है जो कि नॉर्थ टू साउथ इज मूविंग। The word meridian means midday and hence a meridians of longitude joins place that have midday at the same time। मेरिडियन वर्ड का मीन्स midday है एंड हैंस आ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जिनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, यानी कि देशांतर रेखाएं कहते हैं। ज्वाइंस प्लेस दैट है मिडे एट द सेम टाइम, उसी समय में एक किसी प्लेस को जोड़ती हैं। हाउ टू नंबर मेरिडियंस, मेरिडियंस की संख्या। जैसे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की नंबर्स बताई थी, ऐसे ही मेरिडियंस की नंबर आपको बताई जाएंगी। द लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंडन इज द प्राइम और मेन मेरिडियन। यू आर सीइंग इन दिस ग्लोब प्राइम मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियंस लाइंस जो कि बीचों बीच में होती है, ये लाइंस, दिस लाइन इज प्राइम इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन लाइंस इट इज नंबर्ड ग्रीनविच नियर लंडन। जो लंदन के पास में ग्रीनविच वेधशाला है उससे होकर जाती है। इट इज नंबर्ड 0, इसका जो नंबर है वो 0 नंबर है, 0 डिग्री नंबर है। ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग विद 0 डिग्री ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से
स्टार्ट होती हैं, दे आर फॉलोड बाय ईस्ट, ये ईस्ट के लिए ईस्ट की तरफ जाती हैं और कुछ वेस्ट की तरफ जाती हैं। इन ईस्ट टू वेस्ट ए प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्ट की ओर, ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड। दिस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, ये भी पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर and the western hemisphere. You are seeing in this globe prime meridian lines in this side parts east hemisphere and in this side part west hemisphere. इस तरह के पार्ट ये ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर कहलाते हैं। इट इज टू द नोटेड दैट 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट, ये जो हैं ये प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ होती हैं और 180 डिग्री ही वेस्ट की तरफ होती हैं। सेम लॉन्गिट्यूड एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी ये सेम होने के कारण ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहलाती हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, ये सभी मेरिडियंस सेम लेंथ की होती हैं, बट द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इज नॉट सेम लेंथ, ये सेम लेंथ नहीं होती हैं। इक्वेटर इज द हाईएस्ट लेंथ एंड साइड ऑफ नॉर्थ एंड साइड ऑफ साउथ पोल, ये लाइन से छोटी होती रहती हैं, पैरेलल लाइन से ऑफ लैटिट्यूड छोटी होती रहती हैं, बट द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर इक्वल नॉर्थ टू साउथ पोल, ये सारी मेरिडियंस, ऑल मेरिडियंस लाइन्स आर इक्वल नॉर्थ टू साउथ पोल, ये सभी बराबर होती हैं। न लॉन्गिट्यूड डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट द 2 पोल्स, longitudes do not run parallel to each other, ये पैरेलल की तरह ये एक दूसरे की पैरेलल नहीं जाती हैं, बट ये 2 पोल्स, दोनों पोल्स पर मिलती हैं। ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो हैं पैरेलल नहीं होती हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दोनों एक साथ मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस यहाँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर मिल रही हैं। द गैप बिटवीन देम डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द पोल्स वेयर द लॉन्गिट्यूड मीट, जब ये पोल पर मिलती हैं तो इनकी बीच की डिस्टेंस जो है डिक्रीज होती रहती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। द नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360, इनकी जो नंबर्स हैं मेरिडियंस के वो 360 हैं। नेक्स्ट आपका ग्रिड, अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड ग्रिड। ग्रिड, you are seeing this model, you are seeing the longitude lines and the parallel of latitudes line, ये आप latitudes line and longitudes lines you are seeing in this model, in this ball, इसमें आप देख रहे हैं ये these lines are cutting in this ball, in इस बॉल में ये लाइंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ये ईच अदर कट, ये एक दूसरे को आपस में
काट रहे हैं। ये कट होने के कारण ये एक तरह से आपका नेट बन गया है। इट्स नेट इज कॉल्ड ग्रिड। ये नेट ही ग्रिड कहलाता है, जो कि आप इस बॉल में, इस मॉडल में आप देख रहे हैं। द पॉइंट एट विच एट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट देयर इंटरसेक्शन हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। ये ग्रिड जो हैं, ये ग्रिड किसी प्लेस की लोकेशन जानने के लिए हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। ये प्लेस कहाँ पर है, ये हमें इनके माध्यम से पता लग जाता है कि किस लॉन्गिट्यूड पर है और किस लैटिट्यूड्स पर है। उनकी कौन सी लैटिट्यूड्स और कौन सी लॉन्गिट्यूड के बीच में ये प्लेस है, तो ये क्लियर हो जाता है ये प्लेस कहाँ पर है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जो हमारा इंटरनेशनल टाइम जो चलता है वो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ही चलता है। द टाइम ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। We know that the earth takes about 24 hours or 1440 minutes to complete one rotation. You are seeing in this globe, आप इस ग्लोब के माध्यम से अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किस प्रकार ये रोटेट करता है। ये इसके रोटेट करने का, पृथ्वी के रोटेट करने का जो समय होता है, you are seeing in this globe इंडिया। ये इंडिया है, ये आपके सामने है। ये पूरा राउंड जो लेती है इस तरह से राउंड लेती है। इसके राउंड लेने का जो टाइम है 24 आवर्स है या 1440 मिनट्स है। इतने समय में पृथ्वी अपना पूरा एक राउंड लेती है। एक चक्कर पूरा करती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द अर्थ टेक्स 4 मिनट्स। इन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी 4 मिनट लेती है टू रोटेट 1 डिग्री। इनकी जो अभी आपको डिग्री बताई थी, 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की साइड तक 90 डिग्री एंड प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड तक 180 डिग्री। ये 1 डिग्री का टाइम जो है कि डिस्टेंस को 4 मिनट में कवर्ड करती है। अर्थात इट्स मीन्स इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। The 180 degree longitude is also as the international dateline। ये ही आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इंटरनेशनल डेटलाइन कहलाती हैं। If the international deadline is crossed from west to east, ये इंटरनेशनल डेटलाइन जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट पर क्रॉस करती हैं। आ डे इज एडेड, जो कि एक डे में ऐड होती हैं। दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट वन, इट हैज बीन ड्रॉन इन एन इरेगुलर मैनर टू अवॉइड कटिंग थ्रू अ लैंड एरिया। ये लाइन एक तरह से सीधी नहीं होती हैं। इट हैज बीन ड्रॉन इन अ इरेगुलर मैनर टू अवॉइड कटिंग। ये किसी लैंड, किसी भूमि के एरिया से कट होती हैं। इसी प्रकार हम उस किसी प्लेस का हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं। टाइम को आकलन, ठीक तरह से आकलन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस chapter on many topics. Thank you.